नया महल्ला ईदगाह रोड पर आए हैं, जहाँ जनाब निज़ामी हेयर ड्रेसर पे हम आए हैं जनाब, जहाँ पे जनाब लियाकत जट है जनाब। इसकी खूबी ये है कि जनाब यहाँ पे आप कटिंग कराने आए हैं, आपके पास पैसे हों तो ठीक है, नहीं है तो तब भी ये जनाब बड़ा मुस्कुरा के आपके बाल काट देगा और जनाब आपसे ये पैसे नहीं मांगता, जो किसी ने जितने भी देता है पैसे ले लेता है। और जनाब ये बहुत प्यार मोहब्बत और इखलाक वाला लियाकत जट है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और जनाब आज हम इनको कुरान पाक गिफ्ट करते हैं। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से वो बेहतर है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। तो जनाब बिस्मिल्लाह जी लियाकत साहब जी ये लियाकत साहब साडा जनाब लियाकत जट साहब एक साडी रिक्वेस्ट है कि जनाब तुसा ने सुबह आके ना कुरान की कायत नूं पढ़ के समझो, क्योंकि साडी अक्सरीत तर्जमे नाल ही पढ़ रही, चिराग थले अंधेरा है जी। तो जी जितने भी मसले मसाइल अजकल बड़े ना असी लोग उलझे हैं सिर्फ इसी वजह क्योंकि तर्जमे नाल कुरान नहीं पढ़िया। तो जनाब आप फरमाते जिसने कुरान की कायत को पढ़ के समझे है ना, उसने अल्लाह की राह जो सुरख ऊँट सदका किया। तो जनाब बकाया लियाकत साहब जावा जी तुहाडे वास्ते हाज़िर ने, कोई किसी किस्म का मसला हो तो सानू कॉल मारो, असी अपने भरा वास्ते हाज़िर हैं जनाब, ठीक है जी। तो आज भी हम हर जंग जीत जाएंगे बदर की तरह, अगर हम हो जाएं अबू बकर उमर उस्मान अली की तरह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। जावा जी जेल।